खान का लगभग प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। और ऐसे में बांग्लादेश में जब नई सरकार बनेगी तो इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। जो 5 सवाल आज हमने भी पूछा है वो एक बार हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार 5 कौन कौन से सवाल हैं। पहला सवाल है कि पाकिस्तान परस्ती बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमेंगे या नहीं। तीसरा सवाल यह है कि कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगेगी या नहीं। बॉर्डर पर बांग्लादेश से घुसपैठ थमेगी। बांग्लादेश में चीन का बढ़ता दखल रुकेगा या नहीं। ये 5 ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जो है फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर सैयद रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विकास कुमार, वीरेंद्र भट्ट और अमीय भूषण सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। हाशमी जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, अगर बांग्लादेश की परिस्थिति का जिक्र करते हैं, मौजूदा वहां पर जो चुनावी परिणाम सामने आया है, बीएनपी की एक तरफा जीत होती है। 299 में से 289 सीटों के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें बीएनपी 212 सीटों पर अभी तक फिलहाल जीत हासिल कर चुकी है। ये क्या संकेत है? देखिए, ऐसा है कि जो रिजल्ट आया है अभी डिक्लेयर होने में तो कल तक फाइनल डिक्लेयर होगा, क्योंकि वो वहां पे प्रोसेस है। पहले वो नोटिफिकेशन गजट इशू करेंगे, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे। बट अनऑफिशियली जो आप बता रही हैं वही सिनेरियो है। लेकिन बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी है उसने भी करीब, और उसके जो एलाइज है नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, जो मूवमेंट जेन जी की जो पार्टी कहलाती है, इन दोनों ने करीब 77 सीट जीती है। अगर अकेले जमात इस्लामी बांग्लादेश की बात करें तो 66 या 67 सीट से वो जीतेगी, या उससे थोड़ी ऊपर 1-2। ये एक बड़ा अचीवमेंट है जमात इस्लामी, क्योंकि जमात इस्लामी जहां बनी, हिंदुस्तान में ही बनी, मौलाना मौदूदी थे, डिवीजन में पाकिस्तान चले गए, बट वहां जमात इस्लामी 2 सीट 3 सीट ऐसे लाती है। जो जमात को बांग्लादेश में 12% मुश्किल से वोट मिलता था, आज वो इतनी बड़ी जंप लिया है। शफीकुर रहमान जो उसके अमीर है जमात के, उनके लीडरशिप में, ये गौर करने वाली बात है कि क्या फैक्टर है वहां पे। और जहां तक हिंदू माइनॉरिटी अल्पसंख्यक की बात है, तो एक पॉजिटिव तस्वीर भी निकल के आई है। वो ये है कि ढाका 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है पार्लियामेंट्री, वहां से बीएनपी के जो उम्मीदवार है ज्ञानेश्वर चंद्र राय, वो हिंदू हैं, और उन्होंने जमात इस्लामी के उम्मीदवार को 99,000 से ज्यादा वोट से हराया है। बांग्लादेश में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर जमात इस्लामी का जिक्र किया जाए तो इस बार 10 पार्टियों के साथ गठबंधन करके जमात इस्लामी जो है वो चुनाव लड़ी। उसके बावजूद भी अगर 70 सीटों पर उनका सुपड़ा साफ हो जाता है तो ये कैसे उनकी ऐतिहासिक जीत होती है? सुपड़ा साफ उस वक्त होता जब वो उन सीटों पर रहती। मैंने तो पहले बताया कि जमात इस्लामी वहां पे मुश्किल से 12% तो सीट लड़ रही है ना, वो वोट लाती थी। वो तो अरे सुपड़ा साफ कैसे कहेंगे, वो तो पहली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, अलग पार्टी से लेके। इसके पहले वो कोलिशन गवर्नमेंट में थी बीएनपी के साथ, बाद में शेख हसीना रही, और जिस तरह से रिगिंग उनका रहा वोट का, तो बीएनपी ने भी और जमात इस्लामी ने भी और दूसरी छोटी पार्टियों ने भी वहां इलेक्शन का लगातार 10 साल बाइकआउट किया, और जमात के 8-9 लीडर फांसी के फंदे पर चढ़ाए गए। बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट में कॉन्स्पिरेटर को लेकर के, शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल करने को लेकर के, मगर इन सब के बावजूद भी अगर जो कॉन्स्पिरेटर थे, पाकिस्तान का साथ दिया था जमात इस्लामी ने, उसके बावजूद अगर आज बंगाली समूह इतना सीट दे रहा है जमात इस्लामी को, तो ये सोचने वाली बात है, चिंता की बात है भारत के लिए भी, कि जो पार्टी पाकिस्तान का साथ दिया था उस पर आरोप लगे, उसके लीडर फांसी पे चढ़ाए गए, वो पार्टी इतनी सीट कैसे मिली? ढाका यूनिवर्सिटी में भी उसके स्टूडेंट यूनियन की जीत हुई बीएनपी के मुकाबले, जबकि बीएनपी ने यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी ये बात उठाया था कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था 71 में। तो पब्लिक का जो न्यू जनरेशन है, इसका मतलब ये उस पर ज्यादा असर नहीं कर रहा है। बंधु मुजीबुर रहमान के वीरेंद्र जी, अगर तारिक रहमान का वीरेंद्र जी, अगर तारिक रहमान का जिक्र किया जाए तो माना जाता है कि तारिक रहमान को हिंदू समुदाय के प्रति अपेक्षाकृत उदार रुख रखने वाला नेता माना जाता है।
तो ऐसे में सवाल यह है कि तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने